दो तीन समस्याएं थी। अच्छा। पहली समस्या तो ये थी कि पत्नी से झगड़े में अक्सर उसके हाथों में बाल आ जाते थे। और दूसरी समस्या ये थी कि जुएं पड़ गए थे। अब पत्नी का इलाज तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने जुओं की दवा बनाई। अच्छा। हाँ। तो मैंने जो दवाई बनाई वो दवा आप तक पहुंचा रहा हूँ। जुओं की दवाई? जुओं की दवा। वाह। आप भी अप्लाई करें, बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। कि फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। अच्छा। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। अच्छा। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोंटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। अच्छा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। अच्छा। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मार। आइए दो चार मिसरे। हाँ, मैंने समझा तुम कह रहे हो आइए दो चार गाली सुनाता हूँ। करे तुमको कोई इनकार तो इनकार ठेंगे पर। अच्छा। करे कोई तुम्हें इनकार तो इनकार ठेंगे पर। मोहब्बत में मिले तो रखना हर फटकार ठेंगे पर। क्या बात है। मोहब्बत में मिले तो रखना हर फटकार ठेंगे पर। मेरे बाबू ने थाना थाया, हाय हाय। मेरे बाबू ने थाना थाया, घर न पूछती है वो तो फिर ऐसी निगोरी प्रेमिका का प्यार ठेंगे पर। मेरे बाबू ने थाना थाया, घर न पूछती है वो तो फिर ऐसी निगोरी प्रेमिका का प्यार ठेंगे पर। व्यवस्था जो भी सरकारी असरकारी नहीं लगती। वाह वाह वाह। व्यवस्था जो भी सरकारी असरकारी नहीं लगती, असरकारी नहीं लगती तो फिर ऐसी व्यवस्था की रखो सरकार ठेंगे पर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। व्यवस्था जो भी सरकारी असरकारी नहीं लगती तो फिर ऐसी व्यवस्था की रखो सरकार ठेंगे पर। कभी हरगिज नहीं ऐसे में उसका वक्त बदलेगा। अच्छा। कभी हरगिज नहीं ऐसे में उसका वक्त बदलेगा। पते की बात को रखता है जो हर बार ठेंगे पर। वाह वाह वाह। पते की बात को रखता है जो हर बार ठेंगे पर। और चलते चलते आखिरी शेर भी समाप्त फरमाए। पते की बात को रखता है जो हर बार ठेंगे पर। जो मेरे साथ हैं हर पल वो मेरे दिल में रहते हैं। हाँ। जो मेरे साथ हैं हर पल वो मेरे दिल में रहते हैं। जिन्हें है बैर रखता है उन्हें दमदार ठेंगे पर। वाह वाह वाह। कारण भी बता देता हूँ कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। अच्छा। कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, ना कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। बहुत बढ़िया गुड्डू, बहुत है। क्योंकि सर वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। और
सर मेरे हिम्मत की दाद देना जी। कि बेसुरे राग को सरगम बना लिया। अच्छा। बेसुरे राग को सरगम बना लिया, अपने दिल का उसे मरहम बना लिया। सारे रिश्तों में जब गमों की भीड़ सी देखी, हमने एक गम को ही बेगम बना हाय लिया। हाय, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया गुड्डू, बहुत अच्छे। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। अच्छा। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे गुड्डू पहला आदमी है जो कह रहा है मेरी पत्नी में गजब की क्वालिटी है, वरना आज तक मर्दों को क्वालिटी दूसरों की पत्नी में ही नजर आती है। सर कुछ बातें अच्छाई की भी करनी पड़ती है, क्योंकि रोटी बाद में जाके वहीं खानी है। स्वार्थी आदमी, खुदगर्ज गुड्डू। तो मैं बता रहा था मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके हाव भाव से ही पता चल जाता आज कौन सा त्योहार है। क्योंकि एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। मैं बोला पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? बोली तुम हो देवता, तुमसे ही आती लक्ष्मी है। बस इतना कहते ही समझ गया नाग पंचमी। मेरे एक मित्र ने मुझे समझाया, प्रवचन दिया कि यार इतना डरने की जरूरत नहीं है, पत्नी के सामने तेज बन जाओ बिल्कुल कड़क मिर्ची की तरह। मैंने भैया आप मेरी घरवाली को नहीं जानते, वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है बीमार बना देती है। कि वो खुद शिकारी मुझे शिकार बना देती है, मारती ऐसे है बीमार बना देती है, और कैसे बन जाऊं मेरे दोस्त में मिर्ची की तरह, वो तो मिर्ची को भी अचार बना देती है। वो एक शराबी बैठा रो रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है। दादा शिकायत देखना कि पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती। मैंने कहा असली दुख बता, असली दुख तेरी तकलीफ क्या है? तो फिर उसने 4 पंक्तियां सुनाई। बोला जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है, और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। वाह गुड्डू, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी नारी लक्ष्मी का रूप होती है। 4 पंक्तियां नारी सम्मान में समर्पित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि अब तक जो उड़ती फिरती थी माली के बाग की खातिर, अब तक जो उड़ती फिरती थी माली के बाग की खातिर, उस तितली ने पर काट दिए मेरी परवाज की खातिर। हमने अपना क्या खोया, सब कुछ तो उससे पाया है। हमने अपना क्या खोया, सब कुछ तो उससे पाया है, जिसने माँ बाप भी छोड़ दिए मेरे माँ बाप की खातिर। पिछले साल चीन ने हमारी सीमा में घुसने का प्रयास किया तो हमारी सेना ने खूब कस के कुटाई की। अब शैलेश भाई एक कविता है, सुना। शुरुआत करता हूँ कि हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता रामायण बाइबिल कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। वाह 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 वाह। हम दुनिया के नौनायक, इस पर हमको अभिमान नहीं, और सुन चीनी सन 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम दुनिया के नौनायक, इस पर हमको अभिमान नहीं, सुन चीनी सन 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। अब परमाणु बमों वाली धमकी से ना डर जाते हम, डोकलाम में धक्के दे दुश्मन को मार भगाते हम। कोई हमको छेड़े तो अब नहीं छोड़ते बैरी को, उसके घर में घुस करके दुश्मन की बैंड बजाते हम। वीर शिवा राणा के वंशज, वीर शिवा राणा के वंशज अब सहते अपमान नहीं, सुन लेनी अब 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं, सुन चीनी अब 62 वाला मेरा हिंदुस्तान नहीं। कुत्ता बिल्ली खाने वाले हमसे क्या टकराओगे,
जाने वाले हमसे क्या टकराओगे। 62 और 72 में भी नाक रगड़ कर भागे थे, बटन सरीखी आंखों वाली कैसे नजर लड़ाओगे। अब भारत से लड़कर बच पाना अब उतना आसान नहीं। सुन चीनी सन 62 वाला मेरा